हेलो एवरीवन, वेलकम इन पीसीसी एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक रहेगा नेक्स्ट ऑपरेटर, जो कि है रिलेशनल ऑपरेटर। तो आज की वीडियो लेक्चर में हम रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में पढ़ने वाले हैं और एक इसका एग्जाम्पल भी अपन करके देखने वाले हैं। तो रिलेशनल ऑपरेटर कौन से होते हैं? जिनका यूज़ हम रिलेशन ज्ञात करने के लिए करते हैं, अर्थात दो या दो से अधिक वैल्यूज़ का कंपैरिजन अगर हमें करना हो तो हम इन ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। इनको कंपैरिजन करने के कारण इसका एक दूसरा नाम होता है कंपैरिजन ऑपरेटर, भी इनको कहा जाता है। तो रिलेशनल ऑपरेटर कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ ऑपरेटर, सभी ऑपरेटर हम वन बाय वन देखने जा रहे हैं। ये रिलेशनल ऑपरेटर है जो कि कई टाइप्स के होते हैं, जिसमें अपन नाम लिखते हैं। पहले एक आपका लेस देन होता है, एक आपका ग्रेटर देन होता है, एक आपका लेस देन इक्वल टू होता है, एक हमारा होता है इक्वल टू ऑपरेटर, और एक हमारा होता है नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। ठीक है, इतने टाइप के अपने क्या होते हैं, ये ऑपरेटर्स होते हैं, जिनमें से कुछ का नाम मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। देखिए, एक आपका होता है लेस देन, इसको क्या बोलते हैं, लेस देन ऑपरेटर बोला जाता है। ये ऑपरेटर है लेस देन इक्वल टू, क्या नाम है, लेस देन इक्वल टू। ये हमारा ऑपरेटर होता है ग्रेटर देन, कौन सा ऑपरेटर है, ग्रेटर देन। ये हमारा ऑपरेटर है ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। और ये हमारा ऑपरेटर होता है इक्वल, कौन सा ऑपरेटर होता है, इक्वल ऑपरेटर होता है। और ये हमारा ऑपरेटर होता है नॉट इक्वल टू, कौन सा ऑपरेटर है, नॉट इक्वल टू। तो अब इनके वन बाय वन हम नाम लिख लेते हैं, जिसमें पहला है लेस देन, कौन सा ऑपरेटर है, पहला है हमारा लेस देन। पहला ऑपरेटर हो गया अपना लेस देन। ये है ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, कौन सा ऑपरेटर है, ग्रेटर देन है, सॉरी ये ग्रेटर देन नहीं है, ये भी अपना कौन सा ऑपरेटर है, ये अपना कौन सा ऑपरेटर है, चलिए इसको हटाते हैं, ये अपना गलत है। और ये है लेस देन इक्वल टू, कौन सा है, लेस देन इक्वल टू। ये है ग्रेटर देन, ग्रेटर देन ऑपरेटर। फिर अपना कौन सा ऑपरेटर हो गया, ये अपना पड़ेगा ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑपरेटर है। ये अपना कौन सा ऑपरेटर है, ये है इक्वल, इक्वल है। और ये हमारा है नॉट इक्वल ऑपरेटर, ठीक है। ये इतने अपने क्या है, ऑपरेटर्स हैं। अब इनके एक तो आपको नाम याद करने हैं कि कौन सा ऑपरेटर होता है। सिंबल कौन सा है, ये कौन सा है, लेस देन है, ये ग्रेटर लेस देन इक्वल टू है, ये ग्रेटर देन है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, ये इक्वल टू है, और ये नॉट इक्वल टू है। चलिए अब हम इनके आधार पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहली बात मैं आपको बता दूं, इन ऑपरेटर्स का आंसर या तो आता है किसमें, ट्रू में आता है, या आता है किसमें, फॉल्स में आता है। ये आपको ध्यान रखना है। ट्रू का मतलब यहाँ होता है 1, ट्रू का मतलब क्या होता है, 1 होता है, और फॉल्स का मतलब हमारा होता है 0। ये भी आपको ध्यान में रखना है। मतलब इनका आउटपुट या तो किस में आएगा, 1 में आएगा, या किस में आएगा, 0 में आएगा। चलिए मैं आपको कुछ कंडीशंस देता हूँ, आप बोलने का प्रयास करें कि अगर मैंने लिखा 8 ग्रेटर देन 7, ये ट्रू है या फॉल्स है। तो 8 बड़ा होता है किससे, 7 से, तो आउटपुट अपना क्या आने वाला है, ट्रू आने वाला है। फिर मैंने लिखा 7 ग्रेटर देन 8, 7 बड़ा होता है किससे, 8 से, बिल्कुल गलत है, फॉल्स आंसर आएगा। फिर मैंने लिखा 8 इक्वल टू 8, 8 इक्वल टू 8 लिखा मैंने, तो ये बिल्कुल क्या है, ट्रू है।
उसके बाद में मैंने लिखा 8 नॉट इक्वल टू 8। ये भी क्या है, ये क्या हुआ, 8 बराबर नहीं होता किसके, 8 के, बिल्कुल होता है, फॉल्स है, क्या है, फॉल्स है। फिर है 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 8, 8 बड़ा होता है या बराबर होता है 8 के, बिल्कुल होता है, ट्रू है। इस प्रकार से अगर आपको आप ये सॉल्व कर पा रहे हो कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, तो इसका मतलब आपके ये समझ में आ भी रहा है। एक एग्जाम्पल लेकर के हम इन सभी ऑपरेटर्स को वन बाय वन समझ लेते हैं। तो ओपन करते हैं कोड ब्लॉक को और बेसिक कोडिंग करते हैं C++ की। पहले ही लिखते हैं हेडर फाइल IOString और यूजिंग नेम स्पेस std, और किया मैंने इंट मैन किया। और यहाँ पे दो वेरिएबल ले रहा हूँ मैं, एक ले रहा हूँ इंट a, इसकी वैल्यू कर देता हूँ मैं 5 और b की वैल्यू कर देता हूँ 2, और एक c नाम से वेरिएबल नया ले लेता हूँ। अब पहली कंडीशन लगाता हूँ c इक्वल a ग्रेटर देन b, ठीक है, a ग्रेटर देन b। सी आउट में मैसेज देते हैं अपन आउटपुट ऑफ ग्रेटर देन ऑपरेटर इच, ठीक है, किस में आएगा आउटपुट, सी में आ चुका है। फिर मैंने लिखा इसी लाइन की मैं क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, इसी लाइन को मैंने इक्वल टू और जोड़ दिया, आउटपुट ऑफ ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑपरेटर इज, तो इसका आउटपुट किस में आएगा, इसका भी सी में आएगा। फिर मैंने किया इसकी जगह कर दिया मैंने क्या, लेस देन, क्या किया, लेस देन, तो यहाँ लिख दूंगा मैं लेस देन इज, वो सी में आ गया। उसके बाद में मैंने किया लेस देन और इक्वल टू, क्या किया, लेस देन और इक्वल टू, ऑपरेटर का आउटपुट भी किस में आ गया है, सी में आ गया है। फिर अपन फिर चेंज करके देख लेते हैं, इक्वल टू करके देख लेते हैं, a इक्वल टू बी, ठीक है, इक्वल टू, तो यहाँ क्या लिखूंगा, इक्वल टू ऑपरेटर, इक्वल टू हो गया। एक कर लेते हैं नॉट इक्वल टू बी, तो अपन यहाँ पे लिख भी देंगे नॉट इक्वल टू, ऑपरेटर का आउटपुट क्या आने वाला है। तो इस प्रकार से मैंने सारे ऑपरेटर इसमें लिख दिए हैं। अगर अब देखिए इसको अपन रन अगर करते हैं रिटर्न 0, तो देखना क्या कैसे आउटपुट आएगा। बिल्ड करते हैं अपन, बिल्ड एंड रन कंपाइल करते हैं और इसको करते हैं रन, तो देखिए एक साथ में आ गया सारा। तो यहाँ पे आपको क्या कर देना है, इसके बाद में एंडल का यूज आपको ज़रूर से करना है। किसका यूज करना है, एंडल का यूज आपको ज़रूर से करना है, यहाँ करना है। मैं आपको कॉपी पेस्ट करके दिखा भी रहा हूँ, यहाँ पे आपको क्या लगाना है, लास्ट वाले के नहीं लगाना है। चलिए अब देखते हैं इनका आउटपुट। बिल्ड एंड रन किया मैंने और अब देखिए अलग अलग बिल्कुल आ रहा है। अपनी वैल्यू कितनी थी वो अपन एक बार मुआयना कर लेते हैं, 5 और 2। तो मैं यहाँ ए और बी की वैल्यू लिख भी देता हूँ कि ए की वैल्यू हमने कितनी ली थी, 5 ली थी, और बी की वैल्यू कितनी ली थी, 2 ली थी, ठीक है। तो आउटपुट ऑफ ग्रेटर देन ऑपरेटर, अगर अपन ने लिखा ए ग्रेटर देन बी, तो इसका मतलब 5 बड़ा होता है किससे, 2 से, बिल्कुल सही है। ट्रू का मतलब क्या होता है, 1 होता है, पहला सही है। दूसरा ग्रेटर देन और इक्वल टू, अगर मैंने यहाँ पे इक्वल और लगा दिया तो भी सही है, तो इसका मतलब 1 आना चाहिए, 1 आ भी रहा है। फिर अपन ने लेस देन का किया था, मतलब ऐसे लिखा था ए लेस देन क्या, बी, अर्थात 5 जो है वो छोटा है किससे, 2 से, बिल्कुल नहीं है, मतलब फॉल्स है। फॉल्स का क्या होता है, 0 होता है। लेस देन इक्वल टू भी क्या आएगा, इक्वल टू भी क्या आएगा, फॉल्स ही आएगा, ये भी क्या है, 0 है। इक्वल टू ऑपरेटर मतलब ये कहना चाहता है ए बराबर होता है किसके, बी के, यानी कि 5 बराबर होता है किसके, 2 के। फॉल्स है, फॉल्स का मतलब क्या आएगा, 0 आएगा। तो देखिए इक्वल टू ऑपरेटर का क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। नॉट इक्वल टू में अपन ने ऐसे लिखा था ए नॉट इक्वल टू बी, ए नॉट इक्वल टू बी का मतलब है 5 नॉट इक्वल टू किसके, 2 के।
5 बराबर नहीं होता 2 के, बिल्कुल सही है। ट्रू का मतलब क्या आएगा, 1 आएगा। ये देखिए 1 आ रहा है। इस प्रकार से सभी का आउटपुट हमने निकाल लिया है और सभी सही है। तो इस प्रकार से हम किसका यूज कर सकते हैं, आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज हम कर सकते हैं। आई होप आपके क्लियर हो गया होगा रिलेशनल ऑपरेटर किस टाइप से कार्य करते हैं, कितने टाइप के होते हैं। 6 प्रकार के होते हैं। इनका एक अलग नाम होता है कंपैरिजन ऑपरेटर। ये कंपेयर करने के लिए काम में लिए जाते हैं। आई होप आपके पूरा क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए ऑपरेटर के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।